वैसे तलाश सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और ट्रॉफी चोर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की नहीं हो रही है। भारत में ताजमहल में शिव मंदिर को भी खोजा जा रहा है। इसे आप सत्ता की अगली खबर से समझिए। बॉलीवुड की एक फिल्म की जो लगभग 1 महीने बाद बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है, लेकिन इस फिल्म को लेकर विवादों वाला सीक्वल पहले ही रिलीज हो चुका है। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को हम इस फिल्म का पोस्टर भी दिखा रहे हैं। नाम है द ताज स्टोरी। सत्ता में इसकी पूरी विवाद स्टोरी भी हम आपको बताएंगे। द ताज स्टोरी के पोस्टर को जिस तरह से पेश किया गया है, इसकी कहानी ताजमहल के अंदर भगवान शिव की आकृति को दिखाने वाले संदेश के इर्द गिर्द है। अगर ये कहें कि ये ताजमहल की भोलेनाथ स्टोरी है तो गलत नहीं होगा। आप इस पोस्टर को गौर से देखिए। अभिनेता परेश रावल के हाथ में ताजमहल का गुंबद है। इसके नीचे भगवान शिव की आकृति है। ताजमहल का गुंबद उठा, महादेव का रूप दिखा। सवाल यही है कि सच क्या है, फिल्म में किन तथ्यों को बताने की कोशिश की जा रही है। एक्टर परेश रावल ने सोमवार अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर द ताज स्टोरी का नया मोशन पोस्टर शेयर किया। ये लिखा कि क्या होगा अगर आपको जो कुछ भी सिखाया गया है वो सब झूठ हो। सच सिर्फ छिपाया नहीं जाता, उसका आकलन किया जाता है। 31 अक्टूबर को सच का खुलासा किया जाएगा। ये वही तारीख है जब द ताज स्टोरी फिल्म रिलीज होगी। आपको बता दें कि अगस्त में द ताज स्टोरी का टीजर रिलीज हुआ था, जिसमें परेश रावल का एक कोर्ट रूम सीन दिखाया गया है। फिल्म की सच्चाई जो भी हो, लेकिन सवाल 5 हैं। 5 बड़े सवाल जिनकी चर्चा इस वक्त हर जगह हो रही है। क्या ताजमहल को शिव मंदिर दिखाने की कोशिश की गई है? क्या ताजमहल से जुड़ी ऐतिहासिक कथाओं पर सवाल उठाया गया है? द ताज स्टोरी के कोर्ट रूम सीन में किन तथ्यों की बात की जा रही है? फिल्म के जरिए कई दावे किए गए हैं, इसकी सच्चाई क्या है? क्या पब्लिसिटी के लिए फिल्म में विवाद का तड़का लगाया जा रहा है? आप दोनों पक्षों की बात सुनिए, उनके तर्क सुनिए। एक पक्ष का कहना है कि ताजमहल को शाहजहां ने लैंड जिहाद करके हड़पा था, तो दूसरे पक्ष का कहना है कि इतिहास को बिगाड़कर फिल्म में बनाई जा रही हैं। सिर्फ 120 सेकंड में इस पर छिड़ी धार्मिक बहस को देखिए। जिस तरीके से ताजमहल को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। इस तरीके के भ्रम फैलाने से कोई फायदा नहीं है। लिहाजा ये हमारे हिंदुस्तान की जमीन पर एक चमकता हुआ हीरा है, इसको किसी कंट्रोवर्सी में न खींचा जाए तो बेहतर। पीएन ओक जी ने, ये जाने माने इतिहासकार है, उन्होंने ये मंदिर हिंदू है, इसका नाम तेजो महालय ऐसा है, जो कि शाहजहां ने इसको उस समय लैंड जिहाद करके 4वीं शताब्दी में हड़प कर लिया था। लोकतंत्र का फायदा इतना नहीं उठाना चाहिए कि वो कुछ भी करे। आजकल जो है जिसका काम नहीं चल रहा है तो वो ऐसी फिल्में बना रहा है या फिर ऐसे चीजों को दिखाई जा रही हैं जो इतिहास में कहीं तक भी दूर तलक उसका कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता, यानी इतिहास को बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं। समाज को बताने की आवश्यकता है, समाज को जानने की आवश्यकता है कि ताजमहल जो है वो भगवान शिव का तेजो महल। इसके इतिहासकार भी आप उठा करके पुराने इतिहास देखिएगा, उसमें भी आप पाएंगे। मुगल काल में मुगलों के द्वारा इसको अपना बताया जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय इतिहास के साथ। इस फिल्म में लगभग 5 साल की रिसर्च की गई है कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना किसी की धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए या किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने के लिए। बस हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही दावा करते हैं कि ताजमहल की जो अनकही सच्चाई है उसे हम लोग उजागर करेंगे रिसर्च के द्वारा। हम मेकर्स का बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं है कि हम किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। ये फिल्म द ताज स्टोरी प्योरली एक एंटरटेनमेंट बेस्ड फिल्म है। इसको एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। कुछ भी इसमें ऐसा कुछ काल्पनिक या मनगढ़ंत कुछ भी नहीं दिखाया गया है। और हमारी फिल्म ताजमहल एक मंदिर है या उसके नीचे शिव टेम्पल है या तेजो महल है, इस तरह कुछ क्लेम नहीं करती है। ऐसा है कि इतिहास का डिस्टॉर्शन हर दिन हो रहा है, करते रहेंगे, लेकिन हकीकत क्या है लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मालूम पड़ती है। ताजमहल को लेकर ये बहस और विवाद पुराना है। कुछ लोग ताजमहल को हिंदू मंदिर मानते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म की पटकथा का आधार इतिहासकार पीएन ओक के दावों से मिलता जुलता है। 1989 में पीएन ओक की किताब प्रकाशित हुई थी, ताजमहल द स्टोरी।
इस किताब में उन्होंने ताजमहल को ताजो-महल बताया था, एक शिव मंदिर के रूप में पेश किया था। यहाँ ये जानना जरूरी है कि वर्ष 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने ओक की याचिका को खारिज कर दिया था। ताजमहल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई प्रमाण नहीं है कि ताजमहल कोई हिंदू मंदिर था, ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया एक मकबरा है। अदालत ने उस वक्त टिप्पणी भी की थी कि और ये कहा था कि उनके दिमाग में ताजमहल को लेकर एक जुनून सवार है। इसके बाद अगस्त 2017 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी ये माना कि ताजमहल में कभी मंदिर होने का कोई सबूत नहीं है। सवाल यही है कि अब द ताज स्टोरी में क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या नई जानकारी दी जा रही है। इस फिल्म पर विवाद के बाद परेश रावल ने सफाई भी दी है, आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए। परेश रावल ने डिस्क्लेमर का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि फिल्म द ताज स्टोरी के मेकर्स स्पष्ट करते हैं कि यह फिल्म किसी भी धार्मिक मुद्दे से संबंधित नहीं है, ना ही ये दावा करती है कि ताजमहल के भीतर कोई शिव मंदिर है। ये पूरी तरह से ऐतिहासिक तथ्यों पर केंद्रित है। तो क्या माना जाए, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है? टीजर में ताजमहल के गुंबद के नीचे भगवान शिव की आकृति क्यों दिखाई गई है?